मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धि जयप सिद्धि चौव्याराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोले देवादिदेव एक श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज जी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की। चर्चा हमारी चल रही थी आवश्यकों की, और हमने उसमें जो अंतिम आवश्यक है कायुत्सर्ग, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा। गाथा नंबर 118 तक हमारा स्वाध्याय पूर्ण हो चुका था, और अंत में हमने यही जाना था कि आवश्यकों में हमें हानि नहीं करना चाहिए। गाथा नंबर 119। भक्ति तवोधिगम्य तवम्य अहिलणाय शेषाणम् ऐसो तवम्मि विणो जोहुत्तचारिस्य साधुस्स। जो तप में अधिक हैं और तप में भक्ति और अपने से तप में जो हीन हैं, उनका अपरिभव यह श्रुत के अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विनय है। टीका में कहते हैं, मुख्य की प्रसन्नता से प्रकट होने वाले आंतरिक अनुराग को भक्ति कहते हैं। तप से अधिक में और सम्यक तप में भक्ति करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम के अनुगत तप ही सम्यक तप है। जो तप न्यून है उसका तिरस्कार नहीं करना, जो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र्य से युक्त होने पर भी अपने से तप में कम है, उसका तिरस्कार करने पर ज्ञान आदि का ही तिरस्कार होता है। और ऐसों का बहुमान न करना ज्ञान का अतिचार है। उनमें वात्सल्य न रखना सम्यक दर्शन का अतिचार है। और जिनका ज्ञान और चारित्र्य सातिचार है, उसका चारित्र्य अशुद्ध है। इस तरह महान अनर्थ है। यह ऊपर कहा उत्तर गुणों में उद्योग आदि शास्त्र अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विषयक विनय है। आचार्य भगवंत यहाँ पर यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तप में अधिक है उनमें और तप में, भक्ति में, और जो अपने से तप में हीन है, उनका अपरिभव यह श्रुत के अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विनय है। जैसे कोई दिगंबर मुनिराज हैं, वो चारित्र्य का तो बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और 28 मूल गुणों में तप अलग से नहीं दिया, उसी में सामान्य रूप से इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप कहो कि कोई मुनिराज बहुत उपवास नहीं करते, तो क्या उन मुनिराज की आप विनय नहीं करोगे? नहीं, याद रखना, बिल्कुल करना चाहिए विनय। आप ये मत सोचो कि अरे ये तो इनके तो ज़्यादा त्याग नहीं है, ये तो दाल सब्जी रोटी हरी सब लेते हैं, ये तो रोज आहार लेते हैं, ये तो उपवास नहीं करते। अरे भैया, मुनिराज को उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। मालूम है क्यों? आचार्य भगवंतों ने इसी में हमने पढ़ा है कि मिथ्या दृष्टि मुनि खूब उपवास करे और सम्यक दृष्टि मुनिराज आहार ले रहे तो भी उनसे ज़्यादा निर्जरा हो रही। मुनिराज की प्रति समय असंख्यात गुड़ी निर्जरा हो रही है, उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उनके तो वैसे ही आहार हो रहा है, वैसे ही वो शुद्ध खा रहे हैं। तो आप ये मत कहना ये मुनिराज उपवास क्यों नहीं करते, कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई मुनिराज बहुत उपवास करते, शक्ति तप, शक्ति के अनुसार तप होता है। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो भी उपवास करेंगे। लेकिन हमें ऐसा विचार, हाँ, हमें भी अपने में हो चाहे किसी में भी हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। समझ रहे ये बात को? सम्यक सबसे मुख्य जो बात होती है वो होते हैं मुनिराज के मूल गुण। 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं ना, यही हमें देखना चाहिए। अब कहते हैं उपचार विनय की चर्चा। ये तो तप विनय थी,
उपचार विनय का निरूपण गाथा नंबर 120 में करते हैं। काय्य वाय्य मानस्योति तिविधो हूँ पंचमो विणो सो पुण्य सव्वो दुविहो पच्चक्खो चेव पारोखो। पांचवी उपचार विनय 3 प्रकार की है। 5वें नंबर की जो उपचार विनय है वो 3 प्रकार की है, कायिक, वाचिक और मानसिक। वह तीनों प्रकार की विनय 2 प्रकार की है, प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय। टीका में आचार्य भगवंत कहते हैं कि 5वीं विनय 3 प्रकार की है। 5वीं विनय कौन सी है? उपचार विनय, जो मन से, वचन से, काय से होती है। और ये तीनों प्रकार की विनय 2 प्रकार की है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ऐसा आचार्य भगवंत ने टीका में भी बतलाया है। अब उनमें से जो प्रत्यक्ष कायिक विनय है उसे 4 गाथाओं में दिखलाते हैं। गाथा नंबर 121, कौन सी गाथा पढ़ेंगे अब हम? 121। अभुट्ठाणम किदियम्मम रवसणम अंजलियमुंडाणम पच्चुग गच्छणमितो पच्छिद अनुसाधनम चेव। खड़े होना, कृति कर्म करना, नमस्कार करना, हाथ जोड़कर सिर झुकाना, पीछे पीछे गमन करना, विनय पूर्वक आगवानी करना, विदय करना, ये प्रत्यक्ष कायिक विनय है। आपने देखा होगा मुनिराज की विनय कैसे करते हैं। जब संघ के हमारे बड़े साधु आते हैं तो उनको लेने के लिए मुनिराज जाते हैं, और छोटे साधु भी आते हैं, उन्हें भी लेने के लिए कई बार मुनिराज जाते हैं। ये विनय है। मुनिराज की क्या करते हैं? विनय करते हैं। आरिका माता जी यदि नगर में हैं और कोई मुनिराज आ रहे हैं या आरिका माता जी आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए, आगवानी करने के लिए जाते हैं। वो जब विहार करते हैं तो विदाई करने के लिए जाते हैं। कोई बड़े मुनिराज सामने आ जाते हैं तो जो उनसे छोटे मुनिराज होते हैं दीक्षा काल में, वो खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, उनके पीछे पीछे गमन करते। देखा होगा आपने, आचार्य श्री सबसे आगे विहार करते और उनके पीछे सब मुनिराज करते थे कि नहीं? ये क्या कहलाती है? विनय कहलाती है। बड़ों के हमेशा हमें कैसे रहना चाहिए? पीछे रहना चाहिए। गुणों में पीछे नहीं, आचरण में पीछे नहीं। ये विनय का प्रतीक है। पीछे चलने से मतलब अपने आप को उनके प्रति हमें ज़्यादा वो होना चाहिए कि भैया ये कितने हमसे गुणी हैं, इनके अंदर ज़्यादा ज्ञान है, तो उनके प्रति ये विनय है हमारी। पीछे चलने से आप छोटे नहीं होगे और आगे चलने से बड़े नहीं होंगे, लेकिन ये एक विनय होती है। तो ये विनय हमें भी सीखना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, तो आप ये देखो कि जैन धर्म देखिए, याद रखिए, यदि 8 साल अंतर मुहूर्त का बालक है और उसने 2 अणुव्रत ले लिए, 2 प्रतिमाएं ले ली, तो याद रखना आप 55 साल के भले ही क्यों ना रहो, लेकिन आपको उसके सामने वंदना करना होगा। आपको क्या करना होगा? झुकना। आपको मालूम है, यदि आपका ही पुत्र यदि मुनिराज बन जावे, क्षुल्लक बन जाए, एलक बन जाए, 2 प्रतिमा ले लेवे, तो आप उसकी वंदना करेंगे। ये नियम है। व्रतों की तो वंदना करोगे कि नहीं? बस। तो जैन धर्म किसको देखता है? आचरण को, ज्ञान को। आप इससे बड़े नहीं होंगे कि आपकी उम्र कितनी है। उम्र से कुछ नहीं होता। किससे होता है? आचरण से, धर्म से। समझ गए? तो कह रहे हैं गुरु आदि के प्रवेश करने पर या बाहर जाने पर अभ्युत्थान अर्थात खड़े होना, वंदना करना, शरीर को नम्र करना, दोनों हाथों को जोड़ना, सिर को नवाना, और गुरु के बैठने पर बैठना, गुरु के खड़े होने पर उनके सामने जाना, जब गुरु जावे तो उनसे दूर अपने हाथ पैर को शांत और शरीर को नम्र करके गमन करना, गुरु के साथ जाने पर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमि भाग का अंतराल देकर गमन करना। ये मुनिराज के लिए कह रहे हैं। और हमें भी इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने से बड़ों के सदा पीछे चलना चाहिए।
पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि आचरण में हर चीज़ में बढ़ने का प्रयास करना है। जैसे कहते हैं ना, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते ही थे कि विद्यासागर तुम बहुत ज़्यादा आचरण पालना, ज्ञान करना, और उन्होंने किया। आज गुरु से तो खैर गुरु तो गुरु ही होते हैं, याद रखो। गुरु आज इतने अपने गुरु इतने अच्छे हैं, आचार्य श्री इतने अच्छे हैं, तो उनके गुरु की तो फिर महान हैं जिन्होंने ऐसे शिष्य को जन्मा। बताओ, ऐसे शिष्य की जिन्होंने खोज की, तो गुरु तो महान हैं। लेकिन आपको गुणों में, तपस्या में, त्याग में पीछे नहीं रहना, हमेशा गुरु के प्रति नम्र रहना, उनकी विनय करना। कहाँ उनका जन्म हुआ? बस किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं, किसी ने बस सब कहते थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे जब, सब कहते थे कि तुम मुनि मत बनो। मुनि बनने के लिए उन्हें प्रेरणा किसी ने नहीं दी, रोकने का प्रयास सबने किया। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी भली होनहार उसको कौन रोक सकता है। दोस्त ने भी नहीं पाया। समझ गए? इसीलिए कहते हैं भैया, बड़े पुण्य उदय से ये धर्म मिला है, इसे संभाल लो। ये बहुत पुण्य उदय से मिला ना, बताओ कैसे मिला हमें? ऐसे ही मिल गया क्या? बहुत पुण्य किए हैं हमने, जब ये जिन शासन जिन धर्म हमें मिला है, इसलिए जितना पुण्य किया है वो पुण्य आज उदय में आ गया, और हमें जैन कुल, जिनवाणी सब मिल गई। अब सारा जीवन इसकी चरण और शरण में लगा दो। मंदिर भी पास में मिल जाए। बस 4 ही शरण है संसार में। कितनी शरण है? 4। कौन कौन सी 4 शरण है संसार में, बता दो। अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म। ये 4 ही शरण है, और जो इन चारों की शरण में आ गया सो सब कुछ पा गया। समझ गए? तो वही यहाँ पर अब विशेषार्थ में पंडित आशाधर जी ने अपनी टीका में लिखा है कि टीकाकार तो पच्छिद अनुसाधनम के स्थान में पच्छिद संसाहणा पढ़ते हैं, और उसकी व्याख्या करते हैं कि आचार्य उपाध्याय आदि के द्वारा प्रार्थित और मन से अभिलषित का सम्यक प्रसादन करना, अर्थात आज्ञा नहीं देने पर भी संकेत से जानकर यह कोई दूसरे टीकाकार जान पड़ते हैं, क्योंकि विजयोदया टीका में तो यह पाठ नहीं है। विजयोदया टीका में तो यही आचार्य भगवंत ने पाठ बताया है कि उनके पीछे पीछे आदि चलना, विनय करना, ये उपचार विनय है। देख लीजिए, उपचार विनय में ये कायिक विनय है, और कायिक विनय में प्रत्यक्ष किसकी चर्चा चल रही? प्रत्यक्ष कायिक विनय सामने मिल जाए। अब आगे आचार्य भगवंत और विनय के बारे में और बतलाते हैं। गाथा नंबर 122। नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च आसनम शयनम आसनदानम उवगरणदान मोगा सदानम च। मोगा सदानम च, आचार्य भगवंत क्या बतलाते हैं? नीचा स्थान और नीचा गमन, नीचा आसन, नीचे सोना, आसन दान, उपकरण दान, अवकाश दान, ये उपचार विनय के प्रकार हैं। जो हमसे बड़े गुरु महाराज होते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, हमसे बड़े साधु होते हैं, उनसे नीचा स्थान हमारे लिए रखना चाहिए अपना, नीचे गमन करना चाहिए, और नीचा आसन होना चाहिए, नीचे सोना। ऐसा नहीं आप तो ऊपर तख्ते पर सो गए और हमारे गुरु महाराज जो बड़े मुनिराज हैं वो पाटे पर, ऐसा नहीं, उनसे नीचे सोना। आसन दान, उनको आसन देना पहले, ऐसा नहीं अपना आसन पहले लगा लेना। उपकरण दान, तो ये सब किसके भेद कहे? उपचार विनय के भेद कहे जा रहे हैं। नीचा आसन अर्थात गुरु के पीछे इस प्रकार से बैठे कि अपने हाथ पैर श्वास आदि को गुरु को किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे। ऐसे बैठना कि उनको बाधा न हो। आगे बैठे हो तो सामने से थोड़ा हटकर बैठो। गुरु के बाम भाग में उद्धतता त्याग कर अपने मस्तक को थोड़ा नवा कर। आप देखोगे आचार्य श्री ऊपर विराजते थे और सब मुनिराज आगे भी बैठते थे तो ऐसे सिर झुका करके, पीछे बैठते थे तो उनके पीछे। तो ये कहलाती है विनय। चंद्रमा के अंदर क्या मेरे को खुला नहीं हो, उसको वो क्या चीज़ है, मतलब आप क्या है? देखो ऐसी बात होती है, आचार्य भगवंत ने भगवती आराधना में कहा है, हमने पढ़ा है, आप और भी पढ़ेंगे कि जो पंडित मरण करने वाले मुनिराज होते हैं
वो निश्चित रूप से वैमानिक देवों में जाते हैं। और वैमानिक देव तो चंद्र देव नहीं है, चंद्रमा और सूर्य तो ज्योतिषी देव है। तो वो चंद्र अब कई लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि हमने चंद्रमा में आचर्षी का प्रतिबिंब देखा। तो ये बात सिद्धांत की दृष्टि से तो कहीं पर भी उचित नहीं बैठती है, आगम की दृष्टि से कहीं पर भी उचित नहीं बैठती है। ये भक्तों की भावना है। आप देखेंगे तो चंद्रमा में यदा कदा आपको तरह तरह की उसमें आकृतियां दिखाई देती हैं। एक ही तरह की आकृति दिखाई देती है हाँ, उसमें। इसीलिए वो क्या होता है, लोगों ने ऐसे देखी और उस समय ऐसा भाव था लोगों का कि आचर्षी आचर्षी सबके हृदय में थे। तो लोगों के मन में आया, किसी ने देखा, हाँ दिख तो रहे हैं, क्योंकि वो आकृति हमारे मन पटल पर छाई हुई थी। इसीलिए हाँ, तो वही जैसे आचर्षी दिखते थे वैसे ही दिख रहा है। अब एक बात बताओ, देव में आचर्षी मान लो गए भी होते तो उनका चेहरा ऐसा थोड़ी होगा, चेहरा तो बदल जाता है, जाता कि नहीं बदल। अब वही कह रहे हैं, और ऐसा दिखना संभव नहीं है, तो वो हमारी भावना है, हमारे लिए इसको सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। अरे आचर्षी को आप चंद्रमा में कहाँ देख रहे हैं? आचर्षी के चरणों में ऐसे अनेकों चंद्र आदि देवता नतमस्तक रहते हैं। याद रखो, आचर्षी को चंद्रमा में क्या देखते हो? देखना है तो आंख बंद करके हृदय में देखो, यहीं पर विराजमान। संसार में जितने प्राणी हैं, सुन लो, जितने उनके भक्त मुनि आर्यका श्रावक श्राविका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ, उनके भक्त, सबके हृदय में गुरु का स्थान कहाँ होता है? हमारे हृदय में। मन में आज कहो तो आचर्षी की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। वचन से उनके बारे में बोलने के लिए इतने शब्द हैं कि सुनने वालों के पास समय नहीं, हम इतना बोल सकते हैं। उनके लिए मन वचन काय सब कुछ समर्पण होता है। ये गुरु के प्रति भक्ति है। जन्म से लेकर सारा बस गुरु की जन्म से लेकर के संलेखना तक की संपूर्ण कहानी ये हमारे मन पटल पर है। अब बताओ और हमें क्या चाहिए? इसीलिए याद रखना, तरह तरह की बातें संसार में होती रहती है, पर वो सिद्धांत की दृष्टि से ठीक नहीं बैठती हैं, आगम के अनुसार कहीं से भी फिट नहीं बैठती हैं। व्यवहार की दृष्टि से लोगों की भावना है तो हम लोगों की भावना को तिरस्कारित नहीं कर सकते। भक्ति की भावना तो ऐसी होती है, बोले वो तो जहाँ देखो मुझे तो वहाँ आचर्षी दिख रहे हैं, अब क्या करूँ? वो समय ऐसा था और आज भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि गुरुदेव कहीं गए हैं। मन में ऐसा लगता है कि अभी भी है, उनके होने का, उपस्थिति होने का आभास होता है। समझ रहे हो? तो वही है कि गुरु तो गुरु होते हैं, और हमारे लिए इस पंचम काल में ऐसे मुनिराज मिले तो कभी भी ये मत सोचना कि वो हमारे बीच नहीं है। वो हमारे लिए वो दे करके गए हैं जो कोई भी नहीं दे सकता। साक्षात दे करके गए। आप सोचो, महावीर भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन उनको देखा, उनके बारे में सब जानते हैं। ऐसी पंचम काल में ऐसी तपस्या करने वाले मुनिराज होना, मुझे अपने जैन धर्म पे गर्व है कि ऐसे मुनिराज, जिस धर्म के अनुयायी है मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ और मैं उनका शिष्य हूँ, उनकी बात मानने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी इन आंखों से उनको देखा है। और क्या चाहिए बताओ? कोई कहता है कि महावीर को देखा, बिल्कुल देखा है हमने। पंचम काल के जो महावीर थे उनको हमने अपनी इन आंखों से देखा। भगवान, ये मनुष्य पर्याय हमारी धन्य हो गई। और क्या चाहिए हमें बताइए? याद रखना, आप कितने तीर्थों की वंदना कर लो, लेकिन एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन करना बहुत से तीर्थों के दर्शन के फल के बराबर है, क्योंकि मुनि एक चलते फिरते स्वयं तीर्थ होते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, जो जहाँ जाते हैं वहाँ उनका समोषण जैसा लग जाता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसलिए कहते हैं मुनिराज जब भी मिले, उनकी विनय, उनकी तपस्या, उनकी त्याग को देख करके हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक रहना। अब कहते हैं कि आसन पर गुरु बैठे तो स्वयं भूमि पर बैठो, और नीचे सोना नहीं, अर्थात ऊंचा नहीं हो ऐसे देश में सोना, अथवा गुरु के नाभि प्रमाण मात्र भूतल से अपना सिर रहे इस प्रकार सोना, अथवा अपने हाथ पैर वगैरह से गुरु आदि का संगठन ना हो इस प्रकार शयन करना।
आसन दान, गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जानकर चक्षु से देखें परिमार्जन के योग्य है या नहीं। पीछे लाघव, कोमलता आदि गुणों से युक्त, पीछे से अत्यंत धीरे से भूभाग, आसन आदि को पहुँच देवें। देखो क्या कह रहे हैं, गुरुराज बैठ रहे हैं तो अपने पिच्छी से उसका परिमार्जन करो। आचार्य श्री जब विराजमान होते थे उनके शिष्य परिमार्जन करते थे। खैर आचार्य श्री को तो कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, वो अपना परिमार्जन स्वयं करते थे, लेकिन ये शिष्य की विनय होनी चाहिए कि गुरु जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन का क्या करे, परिमार्जन करे। देखे कोई जीव जंतु तो नहीं है, समझ गए। देख लो ये इसमें आ गया। अपने गुरु की किस प्रकार से विनय की जाती है ये आचार्य भगवंत ने इसने में बता दिया। पत्थर पे बैठे उसके आगे कहते हैं उपकरण दान, जिससे ज्ञान और समय का उपकार होवे उसे उपकरण कहते हैं। तो भी गुरु पुस्तक आदि चाहते हैं तो उन्हें देना, अथवा उद्गमन उत्पादन आदि दोषों से रहित उपकरण को मिला हो तो उसे देना उपकरण दान है। अवकाश दान, शीत से पीड़ित को वायु रहित स्थान देना, गर्मी से पीड़ित को शीतल स्थान देना, ग्राम नगर आदि में अपना आवास स्थान देना, ये अवकाश दान है। देख लो मुनिराज यदि शीत से पीड़ित हैं तो उनको ऐसा स्थान देना जो क्या हो, वायु से रहित हो, और गर्मी से पीड़ित है तो ऐसा स्थान देना जो शीतल। अब बताओ, हवा चल रही है वहाँ पे जैसे। अरे महानुभावो जागो, अपने मन में ये विनय धारण करो। मुनिराज है, कोई पत्थर के तो बने नहीं हैं, वो इतनी त्याग तपस्या करते हैं। शरीर शीत से पीड़ित हो जाए, गर्मी से पीड़ित हो जाए तो हम श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि उन्हें अच्छा आवास देवें, अच्छे से आहार कराएं, ऐसा स्थान देवें। गर्मी है तो शीतल स्थान हो और ठंडी है तो गर्म स्थान हो। लाइट बल्ब नहीं जलाना, मुनिराज नहीं मांगते आपसे आप लाइट जलाओ, बल्ब जलाओ, कुछ जलाओ। वो तो ये कहते हैं स्थान ऐसा होवे जहां हवा आदि ना है। ये विनय कहलाती है महानुभाव। विशेषार्थ यह है, नीचे स्थान का मतलब है गुरु जहां बैठे या खड़े हों उसके बाम भाग या पीछे बैठना या गमन करना। गुरु के बैठे रहते हुए, खड़े रहते हुए, स्वयं गमन करते हुए, शिष्य का गुरु से दूर अपने हाथ पैर को निश्चल करके शरीर को नम्र करके गमन करना। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत यही बता रहे हैं कि सदा गुरु की क्या करना चाहिए, हमें विनय करना चाहिए। गाथा नंबर 123। पड़िरूव काय संभाषणदा, पड़िरूव काल किरियाय, पीषण करणम संथार, करण मुव करण परिलिहणम। गुरु आदि के शरीर के अनुकूल स्पर्शन, बाल पने आदि अवस्था के अनुरूप व्यावृत्ति करना और गुरु आदि की आज्ञा का पालन करना, तृण आदि का संथारा करना, उपकरणों की प्रतिलेखना करना। महानुभाव विचार कर लो, गुरु के प्रति कैसी व्यावृत्ति की जाती है। ऐसे महान गुरु हम सभी को दिगंबर मुनिराज के रूप में मिले हैं, जिनकी विनय करने से निश्चित रूप से हमारा क्या होने वाला है, कल्याण। आप एक बार बताइए हमें, मुझे आचार्य शिवकोटि महाराज भी तो एक मुनि थे, और आचार्य शिवकोटि महाराज यदि ना होते तो हमारे लिए कौन बतलाता ये संलेखना का क्या महत्व है, कैसे संलेखना करनी है। बताओ, आचार्य उमा स्वामी महाराज ना होते तो हमें कौन तत्वार सूत्र बताता, बताओ आप। आचार्य पूज्यपाद महाराज ना होते तो अध्यात्म के बारे में हमें कौन बताता। इसीलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर, इसीलिए आचार्य भगवंत ने हमारे लिए बड़े उपकार करके ये ग्रंथ लिखे हैं। जितना हो सके उतना हमें स्वाध्याय करना चाहिए और अपने जीवन में जैनागम के जो मूल शास्त्र हैं उन शास्त्रों को, मैं तो कहता हूँ सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, लेकिन मूल जो शास्त्र हैं उनको तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो रोग। हे जिन वाणी भारती तोय जपो निनरेन, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण,